मैं जेडी राणा अलवर राजस्थान से। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी के को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने राष्ट्रवाद में कविताओं के ऊपर एक रियलिटी शो करने के बारे में सोचा, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन जी और अमित शर्मा जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए आप सभी का आपका धन्यवाद। अभी उदयपुर में जो घटना हुई और उससे पहले भी महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, पिछले 4 महीनों में राजस्थान में 3 बार सांप्रदायिक दंगे हो गए। यहाँ की सरकार जो है इंटेलिजेंस फेल हो रही है, सरकार फेल हो रही है। उसी के ऊपर एक मुक्तक है कि भाईचारे के प्रेम से गद्दारी की बू आ रही है देश को। भाईचारे के प्रेम से गद्दारी की बू आ रही है देश को। गंगा जमुनी तहजीब डुबो रही है देश को। होती शांति हिंदुस्तान में भी मगर, होती शांति हिंदुस्तान में भी मगर तुष्टीकरण की राजनीति खा रही है देश को। और एक छोटी सी कविता, कश्मीर में कुछ दिनों पहले गैर मुस्लिमों की हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। कट्टरपंथी आतंकवादी वापस से 90 का दशक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और कश्मीरी क्या लगभग पूरे देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हत्याएं होती रहती हैं। और इन हत्याओं के ऊपर सरकार भी मौन रहती है, समाज भी मौन रहता है। उसी के ऊपर है मेरी ये छोटी सी कविता कि कब तक गांधी वाली राहों में तुम अपने शीश कटाओगे, कब तक गांधी वाली राहों में तुम अपने शीश कटाओगे। क्या अहिंसा परमो धर्म के गीत यूं ही तुम गाओगे। कब तक ऐसे डरकर भागोगे मरने से, लज्जा क्यों आती है तुमको हथियार उठाने से। है वक्त अब भी कि तुम कुछ कर जाओ, है वक्त अब भी कि तुम कुछ कर जाओ। भागने से अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाओ। और जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने आती है, तो हम जो है सरकार की तरफ देखते हैं, जबकि सरकार तुष्टीकरण में डूबी हुई है, वो कुछ नहीं करती है। कि मत करो निगाहें दिल्ली की ओर, इसकी नजरें रूखी है। दिल्ली तो बस केवल लगती लाशों की भूखी है। मत रहो सरकारी पहरे में, अपनी रक्षा स्वयं करो। तुम वीर शिवा के वंशज हो, स्वयं काल का रूप धरो। लो प्रेरणा अतीत से, और अतीत से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अतीत में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने भावबल से, अपने अकेले अपने दम पर उन्होंने यवनों का कत्लेआम किया है। कि लो प्रेरणा अतीत से और दानवों को संघारो, बनकर उधम सिंह घर में घुसकर मारो। और शांति उसी व्यक्ति को अच्छी लगती है जिसकी भुजाओं में शक्ति होती है। कि हो भुजा में शक्ति तो शांति शोभा देती है, कायरता केवल कमजोरों का कहना होती है। रहना है यदि घाटी में तो हथियार उठाना है। कि रहना है यदि घाटी में तो हथियार उठाना है, बनकर के अंगारा हिमचोटी से टकराना है। घाटी में पूरे हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो फिर एक अंगारा बन के रहना होगा ताकि उसको कोई छू नहीं पाए। कि रहना है यदि घाटी में तो हथियार उठाना है, बनकर के अंगारा हिमचोटी से टकराना है। भाईचारे के बदले वो तुमको गोली देते हैं। हम हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, भाई वो है और चारा हम है। भाईचारे के बदले वो तुमको गोली देते हैं। मूर्ख है जो सियार से मित्रता की आस लगाते हैं। अगर तुमने अब हथियार उठाया तो मुमकिन है बच जाओगे। अब भी अगर हथियार उठाए, अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाया, आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए, तो मुमकिन है कि बच सकते हो। नहीं तो अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, पाकिस्तान में भी हिंदू थे, आज वहां पे कुछ नहीं है। ऐसे ही एक दिन हिंदुस्तान में भी होगा। कि अगर तुमने अब हथियार उठाए तो मुमकिन है बच जाओगे। अब भी नहीं समझे तो यूं ही बेमौत मारे जाओगे। हम अपनी धरा पर क्यों हिंसा को सहते हैं, हम अपनी धरा पर क्यों हिंसा को सहते हैं। निज अधिकारों हेतु लड़ने को ही तो धर्म कहते हैं। धन्यवाद।